क्लास 9th का मोशन चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं और सबसे पहली वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब आपको डिस्टेंस शायद पता हो कि कोई चीज़ कितनी दूर तक ट्रैवल कर चुकी है या कितनी दूर तक जा चुकी है। ठीक है, वेन एवर वी एनकाउंटर विद दिस क्वेश्चन हाउ फार, तो हम डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे होते हैं। सो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। ये एक मेरा दोस्त है और ये चला 20 मीटर ईस्ट, देन 8 मीटर साउथ, देन 20 मीटर वेस्ट। क्या आप ये बता सकते हो कि मेरे दोस्त ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? लेट्स सी, 20 फिर 8, तो 20 प्लस 8 28। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20, देन यहाँ पे ये 8 प्लस 8, देन 20 वेस्ट 20, तो 48 मीटर। दिस इज आवर डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट आपके लिए एक नई चीज होगी। मैं आपको बताता हूं इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। इसका डिस्प्लेसमेंट होगा 8 मीटर साउथ। एंड डोंट वरी, मैं अभी बताने वाला हूं कि ऐसा क्यों हुआ है। बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है आपके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में। तो हम यहाँ पर जरा इनिशियल पॉइंट मार्क करते हैं। आई थिंक दिस इज अवर इनिशियल पॉइंट, क्योंकि जो जर्नी थी वो यहीं से ही शुरू हुई थी। सो लेट्स मेक इट इनिशियल। एंड हमारा जो फाइनल था, जो फाइनल पॉइंट है वो है ये। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दैट इज अवर डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल से फाइनल जाने के तो बहुत से तरीके हैं, बट अगर शॉर्टेस्ट तरीका देखा जाए तो ये सिंपली यहां से यहां को जाएगा। एंड इसको आप इजीली निकाल सकते हो बिकॉज यहाँ पे 8 मीटर साउथ से हमें पता चल गया था कि इतना डिस्टेंस 8 होता है। तो यस, 8 मीटर इसका आंसर होगा। बट साउथ क्यों, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट क्यों नहीं? क्योंकि जब आप इनिशियल से फाइनल की तरफ जाओगे तो आपको किस डायरेक्शन की तरफ जाना है ये भी बताना जरूरी है। बिकॉज अगर मैं सिंपली आपको बोल दूं 8 मीटर, तो ये 8 मीटर यहां से ऊपर भी जा सकता था, 8 मीटर यहां भी जा सकता था, 8 मीटर यहां भी जा सकता था। तो मुझे ये बताने के लिए कि वो किस डायरेक्शन में भी गया है, मुझे यहाँ पे साउथ लिखना पड़ा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस देखते हैं। डिस्टेंस होता है इंटायर पाथ ऑफ अ जर्नी, पूरा सफर जो उसने तय किया है उसका टोटल इंटायर पाथ का डिस्टेंस कितना है, मतलब अगर आप उसे मेजर करो। क्या डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है? नो, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो हो सकता है अगर आपने कुछ भी ट्रैवल नहीं किया, बट अगर आप कुछ भी ट्रैवल करते हो तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होने वाला है, नेगेटिव कभी नहीं होता। डिस्टेंस बताते टाइम आप कभी डायरेक्शन नहीं बताते। कोई पूछेगा कि यहाँ से आपके स्कूल का डिस्टेंस कितना है, यू विल से 5 किलोमीटर्स, बट आप डिस्टेंस नहीं बताते, क्योंकि आपको सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं चलना। कभी आपको ईस्ट की तरफ, कभी वेस्ट की तरफ, कभी राइट, कभी लेफ्ट। तो इससे डिस्टेंस जब हम डिस्टेंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ हम बताते हैं मीटर किलोमीटर, इसी में ही आप जो है पूरा डिस्टेंस बताते हो। डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने क्या क्या चीज़ें देखी है? चेंज इन पोजीशन, एक पोजीशन में क्या चेंज आया है हमें डिस्प्लेसमेंट ये बताता है। और इनफैक्ट मैंने यहाँ लिखा नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, यस, ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे डायरेक्शन की जरूरत होती है, मैंने आपको एग्जाम्पल से देखकर एग्जाम्पल में बताया था, एग्जाम्पल के थ्रू। वैसे ये चीज मैं आपको बाद में भी बताऊंगा, बट जिन फिजिकल क्वांटिटीज में आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती बताने में, उन्हें आप स्केलर क्वांटिटी बोलते हो। और जिनमें डायरेक्शन बताना पड़ता है, बताना जरूरी है, उसे वेक्टर बोलते हो। तो उस तरीके से डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया।
बट स्केलर वेक्टर आपके लिए शब्द न्यू हो सकते हैं और हम इसे आगे फिर देखेंगे। अभी आप सिर्फ ये समझ लो कि जहाँ पे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है वो हो गया स्केलर, जहाँ डायरेक्शन की जरूरत है वो हो गया वेक्टर। ना क्या मैंने डिस्टेंस में एक बात बोली थी कि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है? यस, इट कैन बी नेगेटिव। हाउ? तो ये डिपेंड करता है, मैं आपको पहले इस एग्जांपल से समझाता हूँ कि आपने डायरेक्शन को माना क्या है, क्योंकि डायरेक्शन मानना आपके ऊपर है। लेट्स से कि ये 2D मोशन है, 2D मोशन मतलब इसी लाइन पे कोई ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर करेंगे वो सब 2D मोशन में होने वाले हैं। तो अगर मैं बोल दूं कि ये वाली साइड जो राइट साइड है वो प्लस है और जो लेफ्ट साइड है वो माइनस है, और अगर वो लेफ्ट को 5 मीटर चला यहाँ से लेके यहाँ तक, तो क्या मैं इसकी डिस्प्लेसमेंट को -5 नहीं बोलूंगा? इट्स जस्ट लाइक अ नंबर लाइन कि ये इसकी डिस्प्लेसमेंट -5 है। यस, तो इन दैट वे जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव हो सकता है अगर आपने डायरेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव माना है तो। अब ये 2D ग्राफ में, 2D ग्राफ के अंदर ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो मैं आपको देता हूँ जिस ताकि आपको ये समझ में आए। आपके लिए एक टास्क है, आपका टास्क है कि आपको बताना है कि ये जो हमारा 2D ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हमारा 0 पे है और मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखी है 4 राइट 5 लेफ्ट 2 लेफ्ट। तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी और डिस्टेंस क्या होगी? तो 4 राइट चलवाते हैं पहले से। तो 4 राइट जाएगा ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद 5 लेफ्ट ये जाएगा, तो अभी ये यहाँ पे है, 5 लेफ्ट जाएगा तो 1 2 3 4 5, अब ये पहुंचा यहाँ तक। इसके बाद 2 लेफ्ट, ऑल राइट, यहीं से ही 2 लेफ्ट, इधर से ही 2 लेफ्ट, तो 1 2। तो अगर हमें डिस्टेंस बताना हो तो डिस्टेंस हम बता सकते हैं, क्योंकि ये तो था 4, ये था 5 और ये था हमारा 2, तो टोटल जो चला है 9 11, डिस्टेंस तो 11 है। अगर कोई यहाँ पे हमसे पूछता तो डिस्टेंस लेट्स से ये मीटर है तो 11 मीटर। नाउ डिस्प्लेसमेंट क्या है? आप सोचो, मैं इसका आंसर बताता हूँ, आप पॉज करके सोचिए। इसका डिस्प्लेसमेंट के लिए पहले हम देखते हैं इनिशियल पोजीशन। तो दिस इज अवर इनिशियल पोजीशन, मैं इधर आई लिख देता हूँ, एंड मेरी फाइनल पोजीशन क्या है? दिस इज माय फाइनल पोजीशन। तो इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्या आप डायरेक्शन बता सकते हो? डायरेक्शन लेफ्ट साइड है जो कि मैंने नेगेटिव मानी है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो होगा -3 मीटर। कभी कभार आपसे ये पूछ लेंगे कि ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई इधर, तो माइनस वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमने मानी है, यानी कि लेफ्ट साइड। अगर आप यहाँ पे 3 मीटर लेफ्ट भी लिखते तो भी चल जाता, बट हम क्वेश्चंस के अंदर काफ़ी बार देखेंगे कि हम कोई साइड माइनस कोई साइड प्लस मान लेते हैं, तो फिर इसीलिए मैंने आपको बताया है। आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम स्पीड और फिर एक्सेलरेशन जैसे कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे।